एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है? भारत के मुंबई में हमले की ही तरह क्या हमला हुआ है रूस के अंदर, और इस रूस के अंदर हमले के बाद समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा संकट सामने रखा हुआ है। और इन सब के बीच में भारत ने इस मामले में आगे क्या कहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस की राजधानी मॉस्को में हुए भीषण आतंकी हमले में 60 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 145 लोग घायल हो गए हैं। ये हमला कहाँ हुआ है? मॉस्को के पास क्रोकस सिटी हॉल में, जिसके कॉन्सर्ट हॉल में लोग रूसी रॉक बैंड पिकनिक का शो देखने के लिए जमा हुए थे। इसी दौरान ऑटोमेटिक हथियार लिए 4 से 5 आतंकवादी हॉल में घुस आए और भीड़ के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। हॉल में मौजूद लोग जान बचाने के लिए जमीन पर रेंग रेंग कर बढ़ रहे थे। खास बात यह है कि आतंकियों ने जिन क्लाशनिकोव राइफल्स का इस्तेमाल किया उसे रूस ने ही बनाया है, और ये दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली हथियारों की लिस्ट में शामिल है। रूस की जांच एजेंसी ने हथियारों के बारे में जानकारी दी है। रूसी मीडिया आउटलेट के अनुसार रूस की जांच समिति ने बताया कि क्रोकस सिटी हॉल में लोगों पर गोलियां बरसाने वाले आतंकवादी इन राइफलों से लैस थे। इसे आतंकियों का पसंदीदा हथियार कहा जाता है। हमले के बाद जांच करने पहुंची रूसी टीम ने घटनास्थल में मैगजीन, खाली गोलियां, जैकेट बरामद किए। जांच टीम ने हमले की जगह का वीडियो भी जारी किया है। इसमें जांच टीम के सदस्य भारी मात्रा में गोलियों के खोखे इकट्ठा करते नजर आ रहे हैं। ब्रिटेनिका इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार क्लाशनिकोव राइफल को सोवियत काल में बनाया गया था। इसका शुरुआती डिजाइन मिखाइल से मिलता है, इसलिए इसे AK-47 के नाम से जाना जाता है। इसे पहली बार 1949 में सोवियत सेना में शामिल किया गया था। चलाने में आसान, मजबूत और कठिन हालात में भी भरोसेमंद, इस हथियार ने जल्द ही लोकप्रियता हासिल कर ली। 700 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार के साथ इसकी चक्रीय फायरिंग रेंज 600 राउंड प्रति मिनट है। ये सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक दोनों तरह के फायर करने में सक्षम है। AK-47 का निर्माण 2 मूल डिजाइनों में किया गया, एक लकड़ी के स्टॉक के साथ और दूसरा फोल्डिंग मेटल स्टॉक के साथ, जिसे AKS कहा जाता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो सवाल ये उठता है कि ये जो रूस में 20 साल का सबसे भीषण हमला देखने को मिला, इस हमले को किसने किया? इस्लामिक स्टेट के आतंकी ऐसे बरसा रहे थे मौत के गोले, मौत की देख कर दहल जाए। रूस की राजधानी में ये हमला हुआ, मॉस्को में ये हमला हुआ। और आपको बता दें, आतंकियों की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये आतंकी बताए जा रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर हमले किए हैं, और यहाँ पर ईसाइयों के सभा में भी हमला किया गया। इस्लामिक स्टेट समूह ने अपनी समाचार एजेंसी अमाक की ओर से साझा किए गए एक बयान के जरिए कहा कि उसने मॉस्को के बाहरी इलाके में एक ईसाई की बड़ी सभा पर भी हमला किया है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। ये जो हमला हुआ है ना, ये हमला और खून बहाने का जो तरीका है, वो तरीका मैच कर रहा है किस चीज से? तो आपको बता दें, ये मुंबई में हुए हमले से मिलता जुलता देखने को मिल रहा है। मुंबई हमले की याद दिला दी है। मॉस्को का आतंकी हमला भी उसी तरीके से किया गया है जैसे साल 2008 में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई में खून बहाया था। एक्सपर्ट इस बारे में आशंका जता रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट को मॉस्को पर हमले का आइडिया मुंबई के आतंकी हमले से ही मिला हो सकता है। अमेरिकी एक्सपर्ट माइकल कुगलमैन ने एक्स पर लिखा है एक पोस्ट में कि मॉस्को में ISIS के भयानक हमले के दृश्य 2008 के मुंबई हमले के समान हैं, जब भारी हथियारों से लैस बंदूकधारियों ने लोगों के बड़े समूहों पर
अंधाधुंध गोलीबारी की थी। कुगलमैन ने लिखा कि मुंबई के हमले ने ऐसे लोगों को प्रेरित किया है। मॉस्को पर हमले के लिए ISIS-K को जिम्मेदार माना जा रहा है, जो अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट का सबसे सहयोगी है और इसके पहले यूरोप और मिडिल ईस्ट में कई हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है। हालांकि मॉस्को पर हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट समूह ने ली है। माइकल कुगलमैन ने कहा है कि हो सकता है इस्लामिक स्टेट ने ISKP के ओर से हमले का दावा किया हो। आपको बता दें, ISIS-K की स्थापना 2015 में पाकिस्तानी तालिबान के असंतुष्ट सदस्यों ने की थी। हालांकि अफगानिस्तान में अमेरिकी कार्रवाई ने इसे काफी नुकसान पहुंचाया और इसके कई नेता मारे गए थे। पर अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये एक बार फिर से अपने सर उठा रहे हैं और ये जो हमला है, हमला करने के बाद इन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया। स्पुतनिक के अनुसार आतंकवादी सीधे घुस गए। खैर, आपको बता दें, पहली बार रूस में और भी कई सारी चीजें हो रही हैं, जैसे कि अल जजीरा की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, जिसमें अब तक रूस एक मिलिट्री ऑपरेशन कहा करता था जो यूक्रेन पे चल रहा है उसको लेकर, पर पहली बार अब रूस ने इसे युद्ध में कहा है और ये कहा कि हाँ जी, हम युद्ध में हैं, हमारा स्टेट युद्ध में है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी यही कहा गया कि ये जो हमला हुआ है, ये हमला ISIS की तरफ से हुआ है और रूस को सचेत हो जाना चाहिए। अब इसके पलट में रूस ने क्या किया है, रूस ने क्या बोला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया बैठी हुई है इस बात को जानने के लिए कि रूस क्या करता है। रूस ने यहाँ कहा है कि हम अगर यूक्रेन शामिल होगा इसमें तो समझ लो कि तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। और ये किसने कहा है? फॉर्मर प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है। और ये बात तो जग जाहिर है, अगर यहाँ पर इस हमले में कहीं से भी लिंक निकलकर यूक्रेन का आता है तो इस हमले की बहुत बड़ी कीमत यूक्रेन को चुकानी पड़ सकती है। गुस्से में बहुत कुछ कर सकता है रूस। और यहाँ पर आपको बता दें, भारत की तरफ से भी संवेदना व्यक्त की गई है। भारत ने भी इस बात को कहा है, निंदा किया है कि ये जो हमला हुआ है, ये हमला बहुत गलत है और आतंकी हमले की निंदा भारत करता है। ये जो कॉन्सर्ट हॉल है, ये कुछ ऐसा था जिसे आप देख सकते हैं। एक बार में यहाँ कहा जाता है कि अगर कुल मिलाकर कहें तो ऑडिटोरियम में 7,000, कॉन्सर्ट हॉल में 4,000, थिएटर में 2,000 लोग रह सकते हैं। घायलों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे में कहा जाता है कि हो सकता है कि मौतों की संख्या और भी ज़्यादा बताई जाए, जिस मौतों की संख्या और भी ज़्यादा आने वाले समय में निकल कर सामने आए। ये जो हमला हुआ है, इस हमले के बाद रूस में एक अलग ही माहौल बन गया है। आने वाले दिनों में अब आप बहुत कुछ देखेंगे। वैसे आपको बता दें, अब आने वाला समय युद्ध को किधर ले जाएगा या इसका रिएक्शन क्या होगा, ये अभी बहुत मुश्किल है कहना। पर हाँ, यहाँ माहौल अब थोड़ा अजीब होता हुआ जरूर दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।